तो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडे के पहले नियम को। ठीक है, फैराडे का पहला नियम लिखते हैं यहां पर। ठीक है क्लास, सबसे पहले हम फैराडे के नियम को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? जब किसी कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। देखिए क्लास, यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं भी बोल सकते हैं और चुंबकीय फ्लक्स भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से। तो क्या कहा क्लास? जब किसी कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तब एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है क्लास? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप पूरे नोट्स बनाइए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो क्या बताया? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चलिए क्लास, यहां पर हमने बोर्ड पर क्या लिख दिया है? एक फैराडे का सबसे पहला नियम लिख दिया। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात को समझना है हमें कि बात क्या कहना चाहते थे फैराडे, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कि जब किसी कुंडली में से होकर गुजरने वाली, सीधी सी बात है, यहां पर सर हमें क्या बना लेनी चाहिए? एक कुंडली बना लेनी चाहिए। तो ठीक है, यहां पर हम एक कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, तो भैया फैराडे के प्रयोगों की अगर हम बात करें तो फैराडे ने कुछ प्रयोग किए थे, उस प्रयोग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम इसे एकदम समझ लेंगे फिर। ठीक है, तो फैराडे ने क्या किया था? एक कुंडली ली और उसे, सीधी सी बात है, उसे एक धारामापी द्वारा क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो फैराडे ने क्या किया? एक कुंडली को धारामापी द्वारा क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब क्लास, धारामापी क्या होता है? देखिए, धारामापी क्या होता है? यदि थोड़ा भी इस कुंडली के अंदर थोड़ा भी धारा, यानी कि थोड़ी भी वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, थोड़ा भी विक्षेप होता है, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर एक सुई होती है। धारामापी आपने देखा नहीं होगा शायद। ठीक है, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो वो सुई, सीधी सी बात है, राइट एंड लेफ्ट दोनों दिशाओं में घूमती है। सीधी सी बात है, तो वो इधर की तरफ भी घूमती है और इधर की तरफ भी। मतलब जिस दिशा में वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये सुई उधर ही हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा भी कम भी विक्षेप होगा ना, तुरंत पकड़ लेती है ये क्या चीज? धारामापी। ठीक है, तो भैया फैराडे ने क्या किया? देखिए, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ये बात जानता होगा क्योंकि उसके जो चैप्टर्स के अंदर था ये चीज बहुत ही, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो उनका चैप्टर है, तो उसमें ये चीज पहले ही मतलब क्लियर हो जाती है, लेकिन मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्लास हम बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, फैराडे ने क्या किया? इसके पास एक चुंबक रखी। क्या रखी? एक चुंबक रखी। क्या किया है क्लास? यहां पर एक कुंडली ली है, उसे धारामापी द्वारा क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अब ऐसा फैराडे ने करा क्यों? सर, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने ये प्रयोग करना शुरू कर दिया भाई? तो ठीक है, एक बात समझिएगा क्लास, यहां पर हम एक चालक तार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक चालक तार यहां बनाते हैं। ठीक है, एक चालक तार है जिसके अंदर वैद्युत धारा बह रही है। क्या बह रही है क्लास? एक चालक तार है जिसके अंदर क्या बह रही है? वैद्युत धारा बह रही है। अब सीधी सी बात है, अगर इसके अंदर वैद्युत धारा बह रही है तो इसके चारों ओर कहीं ना कहीं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा क्लास? चुंबकीय क्षेत्र।
सीधी सी बात है, जहां भी धारा बहेगी, जिस चालक में, एक धारावाही चालक के अंदर धारा बह रही है, तो सीधी सी बात है उसके आसपास, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ये तो एक सीधी सी कॉन्सेप्ट वाली बात है, ठीक है। तो क्लास, तो यहां पर फैराडे जी ने क्या किया कि इतनी बात तो है कि वैद्युत धारा किस चीज को उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। किस चीज को? चुंबकीय क्षेत्र को। तो भैया फैराडे ने ऐसा सोचा, ये बात फैराडे के माइंड में आई, क्यों ना मैं एक ऐसा प्रयोग करूं जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न की जाए। किस चीज के द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न की जाए। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ऐसा फैराडे ने अपने माइंड के अंदर सोचा। अब फैराडे जी ने क्या करा? प्रयोग करना शुरू किया, और प्रयोग वाली मशीन हमारे पास यहां है जो हम अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पर एक कुंडली, और कुंडली को जोड़ दिया किस चीज से? धारामापी से। धारामापी क्या करेगा? मापेगा। अगर थोड़ा भी विक्षेप होगा तो धारामापी तुरंत बता देगा कि इसका मतलब क्या हो गया? वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई। ठीक है क्लास, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो भैया फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने यहां पर एक चुंबक को रखा। किस चीज से? इससे थोड़ी दूर। अब सीधी सी बात है, ये एक चुंबक है, तो इसके चारों ओर क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अब भैया जब सीधी सी बात है फैराडे ने इसके पास चुंबक को रखा, यानी कि दूर, इससे दूर चुंबक को रखा, तो सीधी सी बात है धारावापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ, यानी कि धारा कैसी रही? शून्य रही। फिर फैराडे ने आगे बढ़े। फैराडे ने अब इस चुंबक को गतिमान, यानी कि गति कराया। इस चुंबक को गति कराते हुए, यानी मैं ये मान लेता हूं ये क्या है? एक चुंबक है, ठीक है। इस चुंबक को हल्के 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 क्या कर रहा? उसने करीब लाना शुरू करा। किस चीज के? इस अपना जो हमने एक प्रैक्टिकल बनाया है, ठीक है। यहां पर एक धारामापी लगा हुआ है, एक कुंडली लगी हुई है। जैसी वो कुंडली के पास इसको लेके आ रहा है, किस चीज को? चुंबक को पास लेके आ रहा, तुरंत धारामापी के अंदर विक्षेप हो गया। जादू हो गया एकदम से। क्या हो गया? एकदम से विक्षेप हुआ, धारा उत्पन्न हुई। और धारा उत्पन्न होने के बाद सीधी सी बात है, हल्के हल्के धारा क्या होती रही? बढ़ती चली गई। क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। यानी कि फैराडे ने क्या देखा कि यदि हम किसी चुंबक को, ठीक है, किसी कुंडली के पास लेकर आ रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो सीधी सी बात है धारा उत्पन्न हो रही है। और यदि हम उस चुंबक को एक जगह पर रख रहे हैं, यानी कि उससे दूर रख रहे हैं, तो सीधी सी बात है कोई भी धारा उत्पन्न नहीं हो रही। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाए, इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसको पूरा क्लियर करें। अगले स्टैंडर्ड में हम सब चीज समझने लग जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसे हल्के 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 करीब लाते रहेंगे तो सीधी होता है धारा कभी 2, 3, 4, 5 इस तरीके से धारा क्या होती रहेगी? काउंट होती रहेगी, कैसा कह सकते हैं। तो यहां इस बात का इससे क्या रिलेशन है, ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। तो जब किसी कुंडली में से होकर गुजरने वाली, ये रखी कुंडली, और इससे गुजरने वाली क्या? ये चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये चुंबकीय बल। तो सीधी सी बात है, किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। मैंने बताया ना आपको कि सीधी सी बात है, ये हल्के हल्के इसको पास लाएगा, है नहीं है, इस कुंडली के पास लाएगा, तो सीधी सी बात है 2 ये बल रेखाएं हैं, इनका काउंट है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, पहले थोड़ा सा पास आया तो सीधी सी बात है 2 हो गई, थोड़ा सा और पास आएगा 3 हो जाएंगे, थोड़ा और पास आएगा 4 हो जाएंगे, यानी कि गति करता रहेगा। तो सीधी सी बात है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहां पर बढ़ती रहेगी। तो क्या कहा कि जब किसी कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन हो रहा है सर 2, 3, 4, 5, जब उसे पास लेकर आ रहे हैं तब एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लास क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल, जिसको हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, ई से इग्नोर करते हैं। तो सीधी सी बात है उसके अंदर, भाई सीधी सी बात है, आप एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं ही हूं, मैं बहुत तेजी से दौड़ता हूं, तो अगर मैं दौड़ूंगा तो सीधी सी बात है, अगर मैं तेजी से दौड़ूंगा तो मुझे एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। मुझे किसी चीज को खिसकाना है बड़ी तेजी से तो मुझे बल तो लगाना पड़ेगा। तो
सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, जब ये यहां पर ये चुंबक पास आती जा रही है, पास आती जा रही है, तो एक बल तो उत्पन्न होगा ही है, किसी बल के कारण ही तो हो रहा है सब कुछ। तो सीधी सी बात है, उसी बल को हमने क्या नाम दिया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, बल उत्पन्न हो गया, जिसका परिमाण तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रहता है। कहने का मतलब क्या है सर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कहने का मतलब अगर आपने मैग्नेट रोक दी एक जगह पर, चाहे इसके पास रोक दी, तो सीधी सी बात है अगर आपने इस मैग्नेट को इसके पास रोक दिया तो सीधी सी बात है जितनी बल रेखाएं इसके अंडर में आ गई थी, मैंने माना 5 आ गई, 5 इसके अंडर में आ गई थी कुंडली के चुंबकीय बल रेखाएं, तो भैया 5 ही तो रहेंगी। कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं परिवर्तन होगा सर, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसके अंदर। 5 5 5, अगर थोड़ी पीछे करेगा तो 4 4 4, थोड़ा और पीछे करेगा तो सीधी सी बात है जब रुक जाएगा तो सीधी सी बात है चुंबक फ्लक्स में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और सीधी सी बात है जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बच्चे जरा बताना क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? नहीं होगा सर। तो यही फैराडे का क्या था, पहला नियम था। चलिए बात करते हैं फैराडे के कौन से नियम की क्लास, फैराडे के दूसरे नियम की। कौन से नियम की क्लास? फैराडे के दूसरे नियम की। इस नियम को समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है तो इस नियम में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली, ना ही आपको और ना ही हमें। तो क्लास अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फैराडे का सेकंड वाला नियम। तो सेकंड वाला नियम बहुत ही ज्यादा इजी हो गया सर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। ये कुंडली वाला और ये अमीटर वाला यानी कि एक धारा मापी वाला, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि हम कैसे कैसे चुंबक को पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो भैया बिल्कुल दूर नहीं है सेकंड नियम। तो चलिए फैराडे के कौन से नियम की बात करते हैं क्लास, फैराडे के दूसरे नियम की बात। तो चलिए क्लास अब बात करते हैं कौन से, फैराडे के दूसरे नियम की। चलिए बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम की। अब तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने बात समझ ली थी। तो बस फैराडे के नियम को मैं लिख देता हूं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता मैं भी समझाता हूं आपको, ठीक है। तो क्या बताया फैराडे के नियम के दूसरे नियम के अंदर, क्या बताया कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बताया क्लास, फिर से सुनेंगे, रिपीट कर रहा हूं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चाहो तो इस ऋणात्मक को लिख भी नहीं सकते हो क्लास, चाहो तो मिटा दो इसको, क्योंकि सीधी सी बात है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं क्लास, ई से लिखते हैं। तो सीधी सी बात है ई किसके बराबर होता है, सीधी सी बात है डेल फाई बी के। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई बी से लिखते हैं। तो डेल फाई बी अपॉन डेल टी। और यहां पर जो ये माइनस होता है किसके कारण होता है क्लास, लेंज के नियम के कारण होता है। किसके, लेंज के नियम के कारण। भैया सीधी सी बात है, लेंज का नियम तो आप जानते ही हैं, पिताजी से उत्पन्न हुए और पिताजी को ही मार रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है क्लास, कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेंज का नियम कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो क्लास ये है हमारे पास फैराडे का नियम दूसरा वाला। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। किसी कुंडली में, मैंने आपको बताया कुंडली वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। यहां पर अमीटर हमने वो लगा दिया, धारा मापी, ठीक है। यहां पर चुंबक रखी हमने, उसे पास ला रहे हैं, तो सीधी बात है धारा यहां पर बह रही है, सीधी सी बात है नहीं है। और धारा कितनी बह रही है, 1 2 3, जितनी चुंबकीय 2 से स्टार्ट होगी पहली बात, तो 2 2 3 4 5 ऐसी, जैसी पास आती रहेगी, ठीक है। और एक बात आप याद रखना, जब ये यहां से यहां पर रोकी हमने जो चुंबक थी, अगर हम उसे इस साइड लेकर जाते हैं, पीछे की ओर लेकर जाते हैं, तो सीधी सी बात है ये कम होती चली जाएंगी, सीधी सी बात है क्लास। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, अगर हम इसे इस साइड लेकर जाते हैं तो ये कम होने लग जाएंगे, तब भी धारा मापी में विक्षेप होगा,
तब भी धारा मापी, लेकिन इस तरफ। तो सुई किधर घूमेगी? अब इस तरफ। लेकिन भैया परिवर्तन तो हो रहा है, चाहे इधर की तरफ हो या इधर की तरफ हो, विद्युत धारा तो उत्पन्न हो ही रही है नहीं? विक्षेप तो हो ही रहा। तो क्लास ये कहा जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है यानी कि ई जो है, उससे गुजरने वाली, किस चीज से गुजरने वाली भैया? किस चीज से? कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की दर कि क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा याद रखना। तो ठीक है क्लास, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।